हो रही है और गोकुल की जय जयकार की आवाज सारे पृथ्वी मंडल को गुंजायमान कर रही है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये आवाज कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव के कानों में भी पड़ी। इस आवाज ने शिव की समाधि को खोल दिया। भगवान शंकर विचार करने लगे, अरे आजकल ये संसार में इस पृथ्वी लोक में इतना कौन सा उत्सव आ चुका है, सारी पृथ्वी ही नृत्य कर रही है, सारी प्रकृति ही नाच रही है। ध्यान लगा करके जब देखा भोलेनाथ ने, समझ गए मेरे इष्ट देव बालक रूप में आए हैं, चलो मैं भी उनका दर्शन लाभ लूं। कैलाश से भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मार्ग में विचार किए, छोटा सा बालक है। देखो अष्टमी के दिन रात्रि में श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, नवमी के भोर में ये उत्सव हो रहा है। दिन के इस उत्सव ने तीनों लोगों को गुंजायमान कर दिया और द्वादशी के दिन भगवान शिव से रहा नहीं गया और वो दर्शन करने के लिए गोकुल में आए। विचार करने लगे कैसे उनका दर्शन होगा। जोगी का वेश आए हैं गोकुल की गलियों में, कहाँ उनका दर्शन होगा, कैसे नंद नंदन को मैं अपने सामने पा सकूंगा, क्योंकि नन्हे से बालक बन के आए हैं। वो तो सूती का ग्रह में माताओं के पास होगा, वहां मेरा प्रवेश कैसे संभव है। सोच रहे थे, इतने में एक गोपी आई, जय श्री कृष्णा किया। भगवान भोलेनाथ ने भी जय श्री कृष्णा किया और गोपी ने पूछा, बाबा कहाँ से आ रहे हो। गोपी बहुत दूर से आ रहा है, कैलाश से चल के आया। अच्छा, कुछ ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, भविष्य फल बता सकते हो। भगवान शिव ने कहा, हाँ ये काम ठीक है। ज्योतिष के नाम से माताएं कोई भी जोगी वेश में हो अपने घर में बिठा लेती है, हमारा छोरा को हाथ देखो, हमारे छोरा को भविष्य बताओ, हमारा छोरो कैसे को हो। भगवान शिव ने सोचा, हाँ ये ठीक। बोला, हाँ गोपी, मैं आदमी का ललाट देखते ही भूत भविष्य और वर्तमान की घटना को करामलक बता देता हूँ। बाबा चलो ना, फिर हमारे यशोदा के एक लालो भयो है, चल के उनका भविष्य कथन करो ना। बाबा ने कहा चलो। मन में सोचा इसीलिए तो आया हूँ। गोपी बाबा भोलेनाथ को लेकर के नंद के द्वार पर आती है। बम बम करते भोले आई नंद द्वार पे, आई नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करते भोले आए नंद द्वार पे, आए नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। करते भोले आए नंद द्वार पे, आए नंद द्वार पे, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल की। दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल की। बाबा भोलेनाथ को लेकर गोपी आई है और बाहर से आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा मैया, जरा बाहर आके देखो तो एक योगी बाबा आया है। शिव जोशी कैलाश का वासी, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। जय हो। अपने लाला का भविष्य कथन करवाओ तो। मैया खिड़की से बाहर देखी, बाबा का रूप देख करके घबरा गई, भीतर बुलाया, जरा अंदर आना। अरे गोपी, तुम भी कितनी पगली है, न जाना किस किस को पकड़ कर ले आती। बाबा का वेश देख, लाला देखते डर जाएगा और इनके पास में आने से लाला का भविष्य क्या होगा ये मैं जानती हूँ। लाला जीवित नहीं रह सकेगा। अरे मैया क्या करूं, अब तो आ गए, घर आए सो अतिथि। बाबा ठहरा, भिक्षा दे करके रवाना कर दो।
जसोदा ने कहा भिक्षा देने के लिए भी तो कौन जाएगा, देख इनका रूप कैसा है। गल पे न मुंड माल अंग पे भस्मी रमाई, और गल पहने मुंड माल अंग पे भस्मी रमाई है। मुंड माल अंग पे भस्मी रमाई है। बाबू तिलक शीश चंद्रमा नाग लिपटाई है। बाबू तिलक शीश चंद्रमा नाग लिपटाई है। अलको निरंजन बोले झोली घल डाल के, झोली घल डाल के दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। बम बम करते भोले आए नंददार पे, आए नंददार पे दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। अरे गोपी देखो तो इनका वेश कितना भयंकर, गले में नरमुंडू की माला डाली हुई, अंग पर चिता भस्म लेपन की हुई, बागंबर पहने हुए, चारों ओर सांप और बिच्छू लटक रहे हैं, गले में शेष नाग। इनको देखते ही डर लगता है। मैया और गोपी विदरा बात कर रही है, बाबा बार इंतजार कर रहा है। काफी देर तक लौट करके गोपी नहीं आई, बाहर से आवाज लगाई, अलोक निरंजन भिक्षाम देई माँ भगवती, माँ भिक्षा दीजिए। मैया ने सोचा अब तो जाना ही पड़ेगा, अपने हृदय को कुछ मजबूत करके स्वर्णमय थाल में रत्न आदि भिक्षा भर करके मैया बाबा की आवाज सुन करके बाहर आती है। और सुन मैया आवाज महल से बाहर आई है, सुन मैया आवाज महल से बाहर आई है। धर्मतियन को थाल मैया भिक्षा लाई है, धर्मतियन को थाल मैया भिक्षा लाई है। भिक्षा को लेकर जोगी जाओ तुम द्वार से, जाओ तुम द्वार से दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। हम बम करते भोले आए नंदद्वार पे, आए नंदद्वार पे दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। मैया जसोदा आवाज सुन करके और महाराज थाल लेकर के बाहर आइए, बाबा ये लो भिक्षा। घर आए सो अतिथि, और गृहस्थ का धर्म है घर पर आए हुए को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भैया जो भी आया उनको अपने हाथ से जवाब देना चाहिए। यदि गृहस्थ के घर से मांगने वाला खाली हाथ लौटता है तो घर का सारा पुण्य वो ले जाता है और उनका पाप छोड़ जाता है। लो बाबा ये भिक्षा। बाबा ने जब उनको देखा, अरे ये भिक्षा? बोला हाँ बाबा, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, ये सारी भिक्षा आप ले लीजिए और जल्दी ही मेरे इस गांव से बाहर चले जाइए, कहीं आपके इस भयंकर रूप को देख करके हमारे गोकुल के बालक डर करके मर न जाए। बाबा ने कहा मैया यदि भिक्षा ही देना चाहती हो तो मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा में तेरे लाला के दर्शन करा दे, बस इतनी मात्र में भिक्षा चाहता हूँ।
मोती नारे कंचन माया, ना चाहिए तेरे हीरे मोती नारे कंचन माया। अपने लला के दर्श करा दे दर्शन को मैं आया, अपने लला के दर्श करा दे दर्शन को मैं आया। भगवान शिव कहते मैया मुझे तेरे ये हीरे मोती नहीं चाहिए, यदि भिक्षा देना चाहती है तो अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा सो तो नहीं होगा। इधर मैया कहती है दर्शन नहीं होगा, इधर बाबा ने कहा कि मैं भी योगी हूँ, बिना दर्शन किए मैं भी नहीं जाऊंगा। इधर महाराज माँ का नारी हट है और इधर बाबा का जोगी हट है। मैया उस थाल को वहीं रखा, बाबा ये बड़ा थाल जितना चाहो ले लेना, लेकिन यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। थाल रख करके मैया भीतर चले गई। बाबा ने सोचा रे मैया तो दर्शन नहीं कराई, मैया डर गई है, कन्हैया के प्रभाव को नहीं समझ रही है। अब तो बाबा ने अपना त्रिशूल वहीं गाड़ा, अलग निरंजन आवाज की और बैठ गए। लाला मैया तो तेरे प्रभाव को नहीं जानती है, लेकिन तू तो जानता है ठाकुर मैं कहां से चल के आया हूँ, क्या तू घर से बाहर नहीं आ सकता? ऐसा कहता हुआ भगवान शिव श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। बाबा नेत्र बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान लगा रहे हैं। इधर भाव से की हुई पुकार भोलेनाथ की कृष्ण तक पहुंची। भगवान नंद नंदन को भी इच्छा हुई मैं भी भोलेनाथ का दर्शन करूं, लेकिन मैया तो मुझे बाबा के पास नहीं ले जाएगी, क्या करूं? नटखट ने उपाय किया और महाराज तुरंत श्री कृष्ण इतने रोने लगे, जोर से रो रहे हैं। लाला को अचानक रोते हुए देख करके माँ यशोदा दौड़ करके आई, पन्ने से उठाया लाला को और अरे उनको पुचकारने लगी, शांत करने लगी। क्या हुआ मेरे लाल को अचानक? बहुत प्रयास किया है लेकिन आज कन्हैया शांत नहीं हो रहा। अरे गोपी क्या हो गया? मेरे लाला की कुछ नजर लग गई है, कुछ जादू टोना हो गया है, किसी ने मंत्र तंत्र कर दिया है। देखो तो उस बाबा को पूछो जाकर के, बाबा कुछ मंत्र तंत्र जानते हो, कुछ जादू टोना जानते हो, कुछ नजर का झाड़ जानते हो कि नहीं? देखो मेरे लाला को क्या आला बला हो गई है। गोपी जब बाहर जाके देखती है बाबा की आंख बंद और बाबा गुनगुना रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। वो भी दौड़ के आई, हरी यशोदा वो बाबा तो तेरे लाला का ही नाम ले रहा है, लगता है इनसे बहुत प्यार करता है। दौड़कर यशोदा बाहर आई, अरे ओ बाबा जरा नेत्र तो खोलो, देखो तो मेरे लाला को क्या हो गया है, लगता है कुछ बाहर की हवा लग गई है, कुछ हला बला हो गई है, तुम कुछ मंत्र तंत्र जानते हो? भोलेनाथ ने कहा हाँ ये उपाय ठीक है। अरे मैया ले अपने लाला को, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा एक ही क्षण में डाकनी साकनी भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। ले आ लाला। जसोदा हाथ जोड़ करके बोली बाबा एक कृपा करो ना, तुम यहीं से मंत्र पढ़ो और वहां मेरा लाला ठीक हो जाए। बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दवा दूर से काम नहीं करती, उस दर्दी को यहाँ लाना होगा।
इधर कन्हैया बहुत रो रहा है, इधर बाबा कह रहा नहीं, दूर से मेरा मंत्र काम करता नहीं। अब तो बेबस मैया ना चाहती हुई कन्हैया को लेकर के आई है बाबा के पास। कन्हैया को लाई मैया पल नैन डाल के, पल नैन डाल के बरस करा दे मैया तेरे नंदलाल को, बरस करा दे मैया तेरे नंदलाल को। बम बम करते भोले नंदबार पे आए, नंदबार पे बरस करा दे मैया तेरे नंदलाल की, बरस करा दे मैया तेरे नंदलाल की। माँ यशोदा अपने लाल को पलने में सुला करके लाई बाहर। बाबा ले, मैं ले आई अपने लाला को, अब पढ़ो अपना मंत्र। बाबा ने श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य लावण्य युक्त स्वरूप को देख करके इच्छा हुई मैं इस श्री कृष्ण का स्पर्श करूं। लाओ मैया मेरी गोदी में दे दो। अरे बाबा बोले फिर तो मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। अरे इसको मुझे गोदी में देना ही होगा, तभी ही मेरा मंत्र काम करेगा। कन्हैया बहुत रो रहा है, गोपी देख रही है मैया की ओर। मैया ने सोचा लाला की इस बीमारी को मिटाने के लिए तो कुछ भी करना होगा। न चाहते हुए भी मैया ने दिया कन्हैया को बाबा की गोदी में। जो ही लाला बाबा की गोदी में गए हैं, लाला शांत हो गया और शिव समाधिस्थ हो गया। कन्हैया बस मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। मैया कहती रही गोपी बाबा बड़ा चमत्कारी है, देखो तो कुछ मंत्र पढ़ता हुआ दिखाई दिया नहीं, इतना रो रहा था मेरा छोरा, गोदी में जाते ठीक हो गया। बाबा बड़ा चमत्कारी है। और महाराज इधर भगवान शेष जो शिव के गले में लिपटे हुए हैं, उनको भी इच्छा हुई मेरे नाथ आए हैं, मैं निकट जाकर के इनका मुख चूमूं, इनका दर्शन करूं। गले से रेंगता हुआ सर्प कन्हैया की ओर बढ़ रहा है। गोपी और मैया खड़ी खड़ी देख रही है, अरे ये क्या होने जा रहा है। जो ही शेष भगवान श्री कृष्ण के नजदीक पहुंचे हैं और इस नटखट नंदलाल ने भी अपना हाथ बढ़ाया आगे और सर्प को पकड़ने वाले हैं। जो इनका थोड़ा सा स्पर्श मात्र हुआ है और यशोदा के पांव तले जमीन खिसकी, चिल्लाई, अरे ओ बाबा देखो तो तुम्हारे इस सांप को संभालो, ये मेरे लाला की ओर आ रहा है। आवाज सुन करके बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खोले, मुस्कुराए, हरी मैया तू क्यों घबरा रही है, तेरा लाला तो बड़े बड़े नागों को नाथने वाला नागनाथैया है। लाला को शांत किया और फिर माँ यशोदा की गोदी में देख करके प्रणाम परिक्रमा करके भोलेनाथ कैलाश पर चले जाते हैं। जय हो। अरे पंचबेर परिक्रमा करके संगीनाथ बजाऊं, पंचबेर परिक्रमा करके संगीनाथ बजाऊं। सूरदास बलिहारी जसोदा धुन धुन जय तुर जायो, सूरदास बलिहारी जसोदा जुग जुग जिए तेर जायो। दर्शन करके जो भी चले गए कैलाश में, चले गए कैलाश में, दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल की, दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल की। बम बम करते भोले आए नंदगार पे, आए नंदगार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल के, दरस करा दे मैया तेरे नंदलाल। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।
शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी के विराजन इस प्रकार भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें आशीर्वाद दे करके और कैलाश को चले गए। श्री कृष्ण मूर्ति को अपने हृदय में बसा कर